सतनाम सत साहेब। सच्चा ज्ञान कब प्राप्त होता है और वह उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहती है। आइए देखते हैं अध्याय 7 का श्लोक 2 है गीता जी में। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान, यानी संसार के सभी विज्ञानों का जो ज्ञान है, जो आधार है, वह मैं तुझे बता रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं संपूर्णता से कहूँगा, बताऊँगा कैसे उसे प्राप्त किया जाता है। अर्थात ध्यान योग करने के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ध्यान योग से ही संसार के संपूर्ण जो आविष्कार हुए हैं वह ध्यान योग के द्वारा जब मन एकाग्र हो जाता है उस साइंटिस्ट का, उस विज्ञानी का, तभी जो वह खोज हो जाती है। आप आज जितने भी उपकरण देख रहे हैं, हवाई जहाज है या पंखे हैं या इंजन है या कुछ भी सामान है, जो भी आप आधुनिकता के नज़रिए से विज्ञान समझ रहे हैं, वह क्या है? उस वैज्ञानिक का मन की एकाग्रता का परिणाम है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं संपूर्णता से इस ज्ञान को कहूँगा जो विज्ञान का आधार है, समस्त विज्ञान सहित है। और इसको जानने के बाद फिर इस विषय में, यानी इस विषय में या इस संसार में कुछ भी जानने की, यानी कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। तो यह अध्याय 7 का दूसरा श्लोक है। पहले ही इस श्लोक में इन्होंने वर्णन किया है ध्यान का, योग का। तो योग का सीधा सा अर्थ है ध्यान योग, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जब कोई भी साधक जब मन की पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान की अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, गहन समाधि में पहुंच जाता है, तो वहां पर विवेक जागृत हो जाता है कि संसार नश्वर है। हमें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह वास्तविकता है, सच्चाई है। जिसने जाना वही समझ सकता है कि संसार नश्वर है। और जब यह पता चल जाता है साधक को संसार नश्वर है, फिर यहाँ पर कुछ भी जानने और समझने योग्य रह ही नहीं जाता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे विज्ञान सहित ऐसे ज्ञान का बखान कर रहा हूँ, संपूर्णता के साथ वर्णन करूँगा कि उसे जानने के बाद तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा संसार में नहीं रहेगी। तो जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी यह विवेक जागृत हो जाता है कि संसार नश्वर है, यह हमारा अस्थायी घर नहीं है, तब फिर हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसके कारण हम संसार में जानने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। और उसकी जगह क्या आ जाता है? ध्यान योग की अंतिम अवस्था में, ज्ञान समाधि में संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, और इन सब का परिणाम होता है निष्काम भाव सेवा। यानी निष्काम भाव सेवा ध्यान की अंतिम अवस्था में आ जाती है, जो कि निष्काम भाव सेवा ही मोक्ष का कारक है। यदि व्यक्ति निष्काम भाव नहीं है तो मोक्ष मिलना असंभव है, कितना भी ध्यान योग कर ले। और यह ध्यान योग की अंतिम अवस्था में ही मिलता है। यानी यह जानकारी, यह संपूर्ण विवेक या ज्ञान गहन समाधि में जब साधक ध्यान की अंतिम अवस्था होती है, उसमें जाता है, तो विवेक जागृत होता है कि संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी जानने की इच्छा उस साधक की नहीं होती है। तो आइए इस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और इसको जान करके कुछ भी जानने की इच्छा वास्तव में किसी की नहीं रहती है। तो आइए इस ओर बढ़ें और गीता जी के अनुसार जो मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। सतनाम सत साहेब।